हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन को किसी ग्राफ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो इसे आप लोग लिख लो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अदरवाइज इसे लिख सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग टू वेरिएबल। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि एक लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल का है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो एट लीस्ट 3 या 4, 2 से ज़्यादा ही रखना है, 1 लेके नहीं करना, नहीं तो पॉइंट मिलेगा। तो 2, 3, 4 इतने सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो x + y = दिया है 5। ठीक, यहाँ पे निकालने के लिए वैल्यू x की 0, 1, 2, 3 लेने के लिए मैंने कहा था या तो x को y के टर्म में कर लो या तो y को x के टर्म में लिख लो। ठीक है, इससे आपको अदर वैल्यूज निकालना इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं y = 5 - x। x को इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब y की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी किस पे, x पे। तो x की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले लो, 3 वैल्यू ले रहे हैं, मान लो ये x ये y। x की वैल्यू पहले लेते हैं 0, तो आप देखो y = 5 - 0 यानी 5। x की वैल्यू अगर लेते हैं हम 2, तो 5 - 2 यानी ये हो जाएगा 3। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा ये 5 - 4 यानी कि 1। अब इन्हीं पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा इसी लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ, लाइन ग्राफ। ठीक है, यही है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। मान लो ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें ये जहाँ बीच में लाइन दोनों परपेंडिकुलर होती है, जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करते हैं एक दूसरे को, ये होता है ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, y डैश। क्वाड्रेंट आप लोग जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन में पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी नंबर प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट x - y प्लस, थर्ड में x - y भी माइनस, और फोर्थ में x + y माइनस। तो ये हमारा होता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, सेकंड के लिए माइनस प्लस, थर्ड के लिए माइनस और माइनस, और फोर्थ के लिए प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं, हमारा 5 तक गया, तो एटलीस्ट 5 तक नंबर लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। y पर भी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ देखो x माइनस आएगा, सेकेंड में x माइनस आएगा, तो ये इसे माइनस लिखो, +1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ y माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5। तो फर्स्ट है हमारा 0, 5। अब सभी नंबर अगर आपको प्लस में ही दिख रही हैं तो पूरा ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, थोड़ा सा लाइन बढ़ा देंगे बस, उतने से काम हो जाएगा अगर प्लस में आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया है पूरा ग्राफ। ठीक है, 5 तक का लेंगे। अगर x की वैल्यू है 0 तो y = कितना आ रहा है 5। x का वैल्यू 0 तो y = 5। यहाँ पॉइंट मिले, ये है 0, 5। x का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो y आएगा 3। x का वैल्यू 2 लेने पे y 3, तो ये आएगा हमारा पॉइंट यहाँ। ये है हमारे पास 2, 3। फिर x की वैल्यू 4 लिया तो y आया 1, तो यहाँ 4 और ये 1, ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये है 4, 1। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो एक लाइन फॉर्म होगी।
यही है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। ये लाइन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू, यही लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पे जितने भी, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सभी इस लाइन के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, और जो नहीं आएंगे वो सॉल्यूशन नहीं। क्लियर। तो फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल 5, गिवन द पॉइंट 1 2 पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। 5 हमें दिया हुआ है कोई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 1, 2। हमसे पूछा है इस पॉइंट से होकर जो लाइन जा रही है उसका इक्वेशन लिखो। तो कोई भी इक्वेशन आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लीजिए जिसे ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया, ये तो हो गया इक्वेशन फॉर पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन फॉर पॉइंट नहीं, ये लाइन होगा, इक्वेशन फॉर लाइन। ये एक पॉइंट है जहां से लाइन पास करके जा रही है। पॉइंट के लिए तो आपका लीनियर इक्वेशन आएगा, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, 2 वेरिएबल। फिर पूछा है क्या यहां से होकर कोई और लाइन पास कर सकती है फ्रॉम अ पॉइंट infinitely many lines can pass। ठीक है, पहले इसे ज्योमेट्रिकली देख लो, फिर यहाँ से हम इसे दिखा दें। मान लो एक पॉइंट है, अब यहाँ से कितनी लाइन होकर जा सकती है इस पॉइंट से। तो एक लाइन तो ये जाएगी, एक ये जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, मतलब एक पॉइंट से होकर कई लाइन जा सकती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास कर सकती है। ठीक है, फिर इसे अगर इक्वेशन के टर्म में लिखना होगा तो ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखने पे इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। मान लेते हैं हम x का कोफिशिएंट है 4x, लेट 4x, अब 4x लिया तो y का टर्म माइनस में कर दो, तो 4 1 जा 4 -2 माइनस y इज इक्वल टू मान लो लिख ले रहे हैं। देखो इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन ही है जो कि 1 2 से होकर जा रहा है। ठीक, इज अ इक्वेशन, मान लेते हैं कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन है। अब इसे इसी से सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हमने जानबूझ के ऐसा इक्वेशन लिया है जो कि इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे ही ढेर सारे इक्वेशन ले सकते हैं और भी बना सकते हैं। 2x कर दो, इसे 2x प्लस 3y कर दो, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 और 6 8, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये भी एक लाइन पास करेगी इस पॉइंट से। यहाँ देखिए हमारे पास मिलेगा LHS इज इक्वल टू 4 इंटू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 1 माइनस y 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 माइनस 2 यानी कि 2, और RHS क्या है 2, LHS इज इक्वल टू RHS। सो लाइन 4x माइनस y इज इक्वल टू 2 passes from 1, ऐसे ही और भी इक्वेशन बनाएंगे तो सभी इक्वेशन इस लाइन से होकर पास करेंगे। ठीक है, ढेर सारे इक्वेशन, और जिसमें LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आएगा वो इस पॉइंट से पास नहीं। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 6। हमें कहा ड्रा अ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो हमने बताया यहाँ x को या तो y के टर्म में लिखो या तो y को x के टर्म में लिखो। हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब पॉइंट कुछ फाइंड आउट कर लो। मान लो हमने ये 3 पॉइंट लिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर लेना है, 2 पॉइंट जरूर लेना है। 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ x, यहाँ y। x की वैल्यू रखो 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। और ट्राई ये करना कि आपके जो x और y के वैल्यू हैं वो होल नंबर में आए, होल इंटीजर्स में आ सकते हैं, ठीक है। इंटीजर में आने चाहिए या होल नंबर में। अपान में आएंगे तब भी प्लॉटिंग हो जाएगी, लेकिन ग्राफ पे 3/2, 5/2, 5/7 ऐसा प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई करना कि ये वैल्यू होल में। x इज इक्वल टू मान लो रखते हैं 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3। अगर 6 रखते हैं तो ये आ जाएगा। अब बस प्लॉट कर दो ग्राफ पे। ये है हमारे पास ग्राफ। स्केल से करना है ये, अगर ग्राफ पेपर है तो बेटर है, अदरवाइज स्केल से इसे प्रैक्टिस करना। 0 x की वैल्यू का ये x, y, x डैश, y डैश। x की वैल्यू लिए हैं हम 6 तक, तो यहाँ प्रेजेंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। y कहाँ तक गया 5 तक, तो इसे भी 6 कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर आएगा -1, -2, यहाँ पे -1, -2, ठीक है। इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे। x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना था 5, तो 5 और यहाँ से पॉइंट लोकेट करना सीखा आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2,5। यार पॉइंट लिख दीजिएगा 2,5। फिर x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 3। ये 4 और 3 पे आएगा। यहाँ ठीक। x इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 1, तो 6,1 पे यहाँ आएगा। और ये लाइन हमारी होगी इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन लिख लीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्केल से बनाने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इस ग्राफ को देखकर बताओ कि अगर x की वैल्यू 7 होगी तो y कितना होगा। तो ग्राफ को देखे बिना सॉल्यूशन किए आपको निकालना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। हमसे बोल रहे हैं यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। बोल रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड होता है जो किसी बॉडी पे उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि फोर्स x है। लेट the force applied on a body b, y ले लो, y के x के टर्म में इजी रहेगा, y and its acceleration dx। ये फोर्स आता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन में, वाई न्यूटन। ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये x हो गया x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें नहीं मतलब है, हम केवल न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो फोर्स अप्लाइड है y, ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन यानी x।
अब यहाँ से इक्वेशन तो हमें मिला नहीं, तो इसके लिए हम कोई प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिखेंगे। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ के क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअल में ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफ प्रोपोर्शनल ए अगर लिखा है तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। ठीक, ये पढ़ा है आपने। यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के आता है, के का वैल्यू 1। एक्सपेरिमेंटली बार बार प्रयोग करने देखा गया के का वैल्यू 1 आ रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम। कुछ नहीं, बस ये वही है इक्वेशन के टर्म में y इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से के क्या है, मास ऑफ बॉडी, और ये कांस्टेंट रहता है तब तक जब तक कि बॉडी की वेलोसिटी लाइट के लगभग इक्वल न हो जाए। क्लियर? तो y इज इक्वल टू के एक्स आया। अब k एक कांस्टेंट है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तो k की वैल्यू कुछ भी ले लो, x y के वैल्यू रखने पे k चेंज नहीं होगा, यही होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 4 5 6, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। ठीक है, लेट k इज इक्वल टू हमने मान लिया 3, तो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3x। ठीक, अब इसी के लिए 3 डिफरेंट पॉइंट फॉर्म कर लो, प्लॉट कर लेंगे। ये 3, ये हमने लिया x, ये y। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y हो जाएगा 3 2 जा 6, x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। क्लियर है? ठीक है, यहाँ वैल्यू रख के कर लेना इसे, x इज इक्वल टू 0, 3 0 जा 0, 2 तो 3 2 जा 6, -2 तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। अब इसी को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये हमने बनाया ग्राफ। ठीक, ओरिजिन x y x डैश y डैश, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये स्केल से करना बच्चों ताकि इक्वल आए। हाँ, हमारा आइडिया थोड़ा सा चेंज होगा। क्लियर है ये? तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पे आएगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, तो ये 2 लेंगे अगर, y इज इक्वल टू आ रहा है 6। यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -6, यहाँ आ रहा है। अब ये लाइन प्रेजेंट कर रहा है हमारे इक्वेशन। इस लाइन को देखकर देखो एक ऑब्जर्वेशन भी मिलेगा कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, हमसे पूछा है राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन। चलिए यहाँ नहीं कहा है, लेकिन अगर इसमें कंक्लूजन देना होगा तो लिखना लाइन ऑफ इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से देखो पास कर रही है। ठीक है, क्लियर है? इरेज कर दे। फिर है हमारे पास एग्जाम्पल 8। यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4 फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन द फिगर 4.5 में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। 3 इधर देख लेते हैं। हाँ, 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं। चाहे सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फॉर्म इन द फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। हमें बताना है कि किस पॉइंट से कौन सा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। जैसे बना हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 8। तो फर्स्ट ग्राफ हमारे पास है ये, और यहाँ पे ऐसे।
एक्स ओरिजिन, एक्स डैश, वाई वाई डैश। इसमें है 1 2 1 2 3 तक गया है ना। 1 2 यहाँ 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3, यहाँ पे 1 2 -1 -2। और इस ग्राफ का बनाया हुआ है लाइन, एक पॉइंट यहाँ है 0 0, ठीक है। एक पॉइंट है 1 2 पे, 1 2 पे यहाँ होगा, 1 2 पे, ठीक है। ये होगा हमारे पास दिया है -1 -2, -1 और -2, और ये लाइन ड्रा की गई है यहाँ से, ठीक है। हमसे पूछा है कि इस फिगर के लिए कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ इक्वेशन दिए गए, कौन सा इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है x + y = 0। सेकेंड है हमारे पास y = 2x। थर्ड है हमारे पास y = x। और फोर्थ है हमारे पास y = 2x + 1। तो ग्राफ के अगर पॉइंट को प्लॉट करके देखो तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0 0 0, इसमें रखते हैं तो 0 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन हो सकता है। इसमें रखो ये भी कर रहा है, इसमें रखो ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये तो कट हो गया, ये नहीं होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 = 1 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब सेकेंड पॉइंट से चेक करो 1, 2, ये है 1, 2, इससे चेक करो तो 1 + 2 = 0, ये कैंसिल हो गया। इसे चेक करो 1, 2, y = 2x, यानी 2 = 2, 1। यहाँ y की जगह 2, x की जगह 1 रख दूं तो y = 2x, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y = 2 × 1 2 2, ये आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन है। और y = x, यहाँ 1 है, y 1 x 2 है, 1 = 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। सब में वैल्यू रख के चेक करेंगे, जो वैल्यू हमारी लाइन के पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, जो इक्वेशन से को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे लाइन का पॉइंट, वही हमारा इक्वेशन। क्लियर। इसी 8 का सेकेंड, इसमें ग्राफ है हमारे पास, ये ऐसे दिया हुआ है, ये ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश। पॉइंट्स है यहाँ 1 2 -1 2 3 4 तक है, -1 -2 -3 और ये -4। मान लो इधर है -1 -2 और ऊपर है 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। लाइन कहाँ से आई है, एक है 0 4 0 4, यहाँ पॉइंट है, एक है 1 6 1 6, यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट है -2 0 यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ है। इसी से बना हुआ ये लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बिल्कुल। मान लो ये लाइन, ये लाइन, ये पॉइंट है हमारे पास 0, 4, ये पॉइंट है 1, 6 और ये पॉइंट है हमारे पास -2, 0। इक्वेशन इसके लिए दिया हुआ है, फर्स्ट x + y = 0, सेकेंड दिया हुआ है y = 2x, थर्ड दिया हुआ है y = 2x + 4, फोर्थ दिया हुआ है
y इज इक्वल टू x माइनस 4। पहले जीरो वाले को चेक कर लेते हैं। जीरो से कौन सा, अच्छा यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो जीरो ओरिजिन से नहीं जा रही है लाइन। पहले हम ले रहे हैं 0,4, तो 0,4 यहाँ रखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। 0 + 4 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, ये राउंड हो गया। सेकेंड में रखो y इज इक्वल टू 2x, तो y यानी 4 इज इक्वल टू 2 × 0, 2 × 0, केवल इसी पॉइंट को चेक कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 2x, y की जगह पे 4 इज इक्वल टू 2 × 0, तो 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी इक्वेशन गलत हो गया हमारा। थर्ड, या y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 4, 2 × 0 + 4, 0 + 4 यानी 4 आएगा, y 4 ऑलरेडी है, ये इक्वेशन बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये y इज इक्वल टू x माइनस 4, तो y की जगह पे 0 रखो और y की जगह 4 रखो, 4 इज इक्वल टू 0 - 4, 4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, मतलब ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन को भी ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एकदम इजी है, आप लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो लास्ट वन इसमें थर्ड, यहाँ हमें क्वेश्चन का लाइन दिया हुआ है इस टाइप से, यहाँ है, ठीक है, x ये ओरिजिन, x डैश y y डैश, x की वैल्यू है 1 2 3 और 4, यहाँ पे वैल्यू लिया -6 तक, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 पर है 1 2, यहाँ है -1 -2, लाइन पास कर रही है 0,4 से, 0,-4, तो एक पॉइंट ये मिला है, एक है -1, -6, -1, एक ये है, फिर है 1, -2, तो 1, -2 आएगा यहाँ पे, और है 2, 0 मिला, इससे लाइन प्लॉट बना दो। ठीक है, तो ये लाइन बन रही है, सभी के कोऑर्डिनेट लिखना हो तो लिख लो -1 6, ये है हमारा 0 -4, ये है हमारा 1 -2 और ये है 2 0। इसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट x + y = 0, सेकेंड y = 2x, थर्ड y = 2x + 1 and fourth y = 2x - 4। चेक करेंगे किसी एक पॉइंट से, अगर ये लाइन इन सभी इक्वेशन को दिखा रही तो इस पे लाई करने वाले सभी पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे, किसी पॉइंट से चेक करेंगे। चलिए 2 0 से ही चेक करते हैं, ये इजी है, 2, 0 से, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रखो, y की 0, 2 + 0 = 0, यानी 2 = 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन तो रॉन्ग है, 2 = 0 नहीं होता। सेकेंड y = 0 या 2 2 = 4, x की वैल्यू 2 और 2 2 = 4 हो जाएगा, 4 = 0, ये भी इक्वेशन रॉन्ग हो गया। यहाँ y = रखो 0 = 2 2 = 4 + 1, 4 + 1 हो गया 5, तो ये भी इक्वेशन रॉन्ग हो गया। ये देख लेते हैं, यही आएगा 0 = 2 2 = 4 -4, 4 - 4 0 होता है, ये इक्वेशन रॉन्ग। एक ही पॉइंट, सभी पॉइंट को नहीं चेक करना रहता, एक ही पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन इस लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, वो पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये इक्वेशन प्रेजेंट करेगा लाइन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपके जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 4.3 में 8 क्वेश्चन है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सर।